नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ तेज रफ्तार में खबरों को देखते आइए। पीएम मोदी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया है। कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़े। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। पीएम बोले, स्किल युवाओं की बड़ी ताकत, स्किल को और बढ़ाने की जरूरत है। विश्व युवा कौशल दिवस पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनेगा। 5 साल पहले शुरू हुआ था स्किल इंडिया मिशन। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल पहुंचे सीएम योगी। शहीद को दी श्रद्धांजलि। स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में की शिरकत। सैनिक स्कूल को बताया देश की जरूरत। गैंगस्टर शशिकांत की पत्नी मनु का एक और ऑडियो हुआ वायरल। शूटआउट के फौरन बाद की थी अपने भाई से बात। सिम को तोड़ने और मोबाइल से सारे नंबर डिलीट करने का वायरल ऑडियो में जिक्र। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा के नतीजे हुए घोषित। नहीं जारी हुई 10वीं की मेरिट लिस्ट। रिजल्ट आउट होने के बाद एचआरडी मंत्री निशंक ने दी छात्रों को बधाई। सहकारी कंपनी इफको ने 2019-2020 में खाद के उत्पादन और बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक साल में कंपनी ने 133 लाख टन खाद किसानों के लिए बेचे। इसी अवधि के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 45,302 सैंपल का टेस्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक में समीक्षा की है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु से ज्यादा टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में एक दिन में सबसे बड़ी उछाल। 24 घंटे में सामने आए 29,429 कोरोना मामले। पिछले 24 घंटों में 582 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक देश में करीब 24,309 मरीजों की हो चुकी है कोरोना से मौत। भारत में कोरोना के मामले 9,36,181, जिसमें एक्टिव केस हुए 3,19,840। उत्तराखंड में 78 नए कोरोना मामले आए सामने। राज्य में 3,686 हुए कोरोना केस। लखनऊ में अब तक 6 लाख से ज्यादा हुए कोरोना टेस्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं 12,31,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। वाराणसी में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस। 11 नए कोरोना केस आए सामने, वहीं 2 कोरोना मरीजों की मौत। संभल में लगातार सामने आ रहे कोरोना मामले। एक दिन में 46 और नए कोरोना मरीज मिले। गाजियाबाद में 24 घंटे में 182 नए कोरोना मरीज आए सामने। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,450 के पार। बिजनौर में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस। एक पुलिसकर्मी सहित 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। 430 से पार हुई कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा कोरोना पॉजिटिव। कल पत्नी डॉक्टर कमलेश वर्मा की रिपोर्ट भी आई थी कोरोना पॉजिटिव। शाहजहांपुर में पिछले 24 घंटे में मिले 14 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 226। हाथरस में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जनपद के कई इलाकों से 5 अलग अलग लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। आईआईटी कानपुर ने कमरों को कोरोना वायरस जैसे कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए बनाई डिवाइस। आईआईटी के विशेषज्ञों ने डिवाइस का नाम रखा है शुद्ध। मुरादाबाद में जिला अस्पताल बेहाल। कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। अस्पताल में पंखे बंद, बिना फिल्टर मरीजों का दिया जा रहा है पानी। कोरोना को लेकर अलर्ट है अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले लोगों की कराई जा रही है ट्रेसिंग। कन्नौज में कोरोना पॉजिटिव लड़की ने तीसरी मंजिल से कूदने का प्रयास किया। डॉक्टर्स को सुनाई खरी खोटी। हंगामे का वीडियो वायरल। टिहरी में पंजाब से बारात लेकर पहुंचे कार ड्राइवर के कोरोना संक्रमित होने के बाद दुल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। महोबा में कंटेनमेंट जोन में बाइक से घूम रहे दर्जनों लोगों के काटे चालान। फालतू न घूमने की दी हिदायत। फर्रुखाबाद में शादी से जुड़े कारोबार को 25 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कोरोना नियमों के तहत हो रही शादियां। संगम नगरी में दिख रहा कोरोना का असर। महामारी के खौफ से संगम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। लॉकडाउन पीरियड में कारोबारियों को बिजली बिल में नहीं मिली राहत। 3 महीने का फिक्स चार्ज जोड़कर कारोबारियों को विभाग ने थमाया बिल। बारिश और बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश में डूबे कई इलाके। कई गांवों में घुसा गंगा राप्ती सरयू का पानी। गोंडा, बहराइच, अयोध्या और गोरखपुर में बाढ़ से लोग परेशान।
लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी, जिले की 5 तहसीलों के लगभग 200 गांव बाढ़ से प्रभावित। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया दावा, 36 करोड़ रुपए की लागत से 5 योजनाओं के जरिए प्रशासन बाढ़ से दिलाएगा निजात। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया है। कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लगातार कटान जारी है। गोरखपुर में भी उफान पर नदियां आए, खतरे के निशान को छूने को बेताब। कई घरों में घुसा पानी, लोगों ने बंधे पर बनाया आशियाना। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। गोंडा में लगातार बारिश बनी मुसीबत, कई जगह हुआ जलभराव, करीब 30 गांव में भरा पानी। हमीरपुर में पानी की किल्लत से मचा हाहाकार, काशीराम कॉलोनी में महिलाओं से ठीक नहीं हुआ नलकूप। देवरिया में दिख रहा बाढ़ का कहर, बरौज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी में सबसे ज्यादा प्रभावित। गोंडा में टिड्डियों का आतंक जारी, टिड्डी दल फसलों और पेड़ों को पहुंचा रहे नुकसान। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नोएडा के 49 थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी में फ्लैट में लगी आग, सोसाइटी के 12वें फ्लोर के फ्लैट में लगी आग, सिगरेट की वजह से गद्दे में लगी थी आग। आगरा में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अवधपुरी का मामला। देवरिया में पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो वायरल, जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष पहुंचे थे थाने, पुलिस की मौजूदगी में ही आपस में भिड़े दोनों पक्ष। पीलीभीत के सहवाजपुर गांव में एक घर में घुसा मगरमच्छ, कमरे में मगरमच्छ को देख पहुंचे के रह गए घर वाले। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। आगरा में खनन माफियाओं को रोकने पर सिपाही पर हमला, सिपाही पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश, सिपाही गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के कोड़ा थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटी हुई वैगनआर कार, 2 32 बोर पिस्टल, 5 कारतूस और लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद। आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधी 25,000 के इनामी सुरेंद्र उर्फ करिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई बड़ी आपराधिक मामलों में वांटेड है बदमाश। कुख्यात बदमाशों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी गोरखपुर पुलिस। जिले स्तर पर टॉप 10 बदमाशों की बनाई गई है सूची। 1 लाख के इनामी राघवेंद्र यादव की गिरफ्तारी है बड़ी चुनौती। आगरा पुलिस ने टॉप 20 बदमाशों की बनाई लिस्ट। टॉप 10 में जिले में हैं 10 बदमाश। गाजीपुर में टॉप 10 बदमाशों की पुलिस ने लिस्ट बनाई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सोनभद्र में अस्थायी जेल से 3 कैदी हुए फरार। जेल की खिड़की तोड़कर जेल से भागे कैदी, फरार कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल विनोद जाट के शहर भर में लगाए पोस्टर। बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित। आजमगढ़ पुलिस ने 15 बदमाशों की लिस्ट की तैयार। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित किया अलग अलग टीमें। रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी और टॉप 10 बदमाश गुड्डू पंडित को किया घायल। आगरा में पुलिस ने 6 साल से फरार 20,000 के इनामी शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से थी आरोपी की तलाश। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और 1 लाख रुपए नगद बरामद। कानपुर में राहुल तिवारी ने सुनवाई। विकास दुबे के जुर्म की दास्तां। बिकरू गांव में की थी विकास ने राहुल की पिटाई। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 शातिर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पिछले 24 घंटे में मिले 14 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 226। मिर्जापुर में घर में घुसकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने की महिला की हत्या। परिवार के बाकी सदस्य हुए घायल। मथुरा में नेपाली समाज के धर्माचार्यों ने फूका नेपाल के पीएम का पुतला। भगवान राम के लगाए जयकारे। गाजियाबाद में बीजेपी ऑफिस में कोरोना की दस्तक। कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर निकला कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन के लिए बंद किया गया दफ्तर। हमीरपुर में बहन से विवाद के बाद छात्रा ने की आत्महत्या। मोबाइल फोन को लेकर
दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। मुरादाबाद में बाजार बंद कराने के विरोध में दुकानदारों ने लगाया जाम। पुलिस ने दुकानदारों को समझाकर खुलवाया जाम। बदायूं में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई रिलायंस की 43वीं एजीएम। देश में सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पूरी तरह कर्ज मुक्त हुई कंपनी रिलायंस अब तक जुटा चुका है 2.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अगले 3 साल में जियो 50 करोड़ मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच जाएगी। गूगल के साथ मिलकर बना रहे हैं सस्ता मोबाइल एंड्रॉइड फोन। लोगों को 2G से 4G में लाने की तैयारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 43वीं एजीएम में ऐलान किया है कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश से 7.7% हिस्सेदारी लेगा। पिछले 3 महीनों में जियो प्लेटफॉर्म्स में 14वां निवेश है। रिलायंस के पहले वर्चुअल सालाना आम बैठक में अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स अपने नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर का स्वागत करता है। मुकेश अंबानी ने बताया कि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा जियो फोन बेचे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी फीचर फोन यूजर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास स्मार्टफोन आए। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा मानना है कि हम ऐसा फोन डिजाइन कर सकते हैं जिसकी कीमत सामान्य स्मार्टफोन से बहुत कम होगी। गूगल और जियो मिलकर एक वैल्यू इंजीनियर्ड एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल शाखा और जियो प्लेटफॉर्म्स में कंपनी को 22 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुल 25.24% की हिस्सेदारी की बिक्री से 1,18,318.45 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मौजूदा शेयरधारकों को राइट इश्यू जारी कर दिया है। 53,124 करोड़ रुपए और भी जुटाए गए हैं। कंपनी ने एनर्जी और रिटेल से कारोबार में भी हिस्सेदारी बेचकर 7,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस सबके चलते कंपनी अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले कर्ज मुक्त हो गई है। कानपुर में प्रेमिका से झगड़े के बाद युवक ने गंगा में छलांग लगाई। लोगों के शोर मचाने पर गोताखोरों की मदद से युवक को बचाया गया। कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज इलाके की घटना है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू नदी में डूबे 2 युवक। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत। परिवार में मचा कोहराम। बहराइच में पहुंचा लाखों टिड्डियों का एक दल। किसानों ने तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश। बरेली पुलिस ने मांझे में फंसे एक कबूतर को क्रेन के जरिए बचाई जान। कबूतर की जान बचाते हुए पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पशु पक्षियों के प्रेमी एक युवक ने प्रेमी को पुलिस को 1100 रुपए का इनाम दिया। ललितपुर में ग्रामीणों ने राशन न मिलने पर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ललितपुर में किसान ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बांदा में स्टीयरिंग फेल होने से बेकाबू होकर नदी में गिरा ट्रैक्टर। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक की बचाई जान। फैलानी थाना क्षेत्र के केन नदी का मामला। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर आज भी सील। नोएडा प्रशासन पूरी तरह सख्त। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। हरिद्वार में स्कैप चैनल का शासनादेश लिया जाएगा वापस। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। नाटक कर रहे स्कैप चैनल का मुद्दा उठाने वाले। देहरादून में मूसलाधार बारिश के चलते ढहा एक मकान। मलबे में दबे 6 लोग। हादसे के बाद मलबे में दबे 4 महिलाओं की मौत। 2 लोगों का गंभीर हालत में इलाज जारी। एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कार्यों में जुटे। रात करीब 1 बजे हुआ था हादसा। देहरादून मकान हादसे से दूसरे घर भी चपेट में आए हैं। आसपास के घरों में घुसा मलबा। खौफ के साए में जी रहे लोग। ऋषिकेश में नीलकंठ मार्ग पर टस्कर हाथी का आतंक। खुलेआम घूमता दिखा हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। फिरोजाबाद में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। गांव नगला बुदू हेमराज की घटना। कासगंज में पूर्व गैंगरेप पीड़िता और मां की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज।
केदारनाथ में त्रिजुगी नारायण रूट पर 4 यात्री लापता। एसडीआरएफ की 2 टीम खोजबीन में जुटी। देहरादून के डोईवाला के हैं चारों यात्री। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।